इतने दिनों से अटका पड़ा था राम मंदिर मुद्दा, जाकर के बीजेपी के राज में ही वो जाकर के क्लियर हुआ है। 370 धारा जो अटका पड़ा था वो जाकर के बीजेपी के राज में ही क्लियर हुआ। जो जितने दिनों से अटका पड़ा था वो सारा चीज जाकर के बीजेपी अभी के राज में भी पूरा हुआ है। अच्छा सर, ये बताइए, आप बार बार राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो देश के युवा है और जो महिलाएं हैं वो आज हमारे साथ खड़ी है, आप किसके साथ खड़े हैं? अब पप्पू कंपनी क्या कहे, हमें क्या लेना देना। और बात यह है कि मोदी जी ने तो चांद पे भारत का झंडा गाड़ दिए, लेकिन अब बुलडोजर के ये भाई बोल रहे थे। अब आप बताइए कि जो भी इनोसेंट आदमी हो वो आके बोले कि उनका घर पाड़ दिया, कोई नहीं ऐसा है, समझे। अच्छा, पहले आपने चांद की बात करी तो चांद की बात हम करते हैं। जब चंद्रयान गया है तो यहाँ पर विपक्ष कहती है कि हमारे दादाजी का सपना था, नेहरू जी का सपना था, जो आज पूरा हुआ है। आप क्या सोचते हैं? नेहरू जी का कोई सपना नहीं है। और नेहरू जी तो अब क्या कहें उनकी बात। बात यह है कि भाजपा ने जो काम किया है वो कांग्रेस की 70 साल में जो सरकार थी वो कुछ नहीं कर पाई। और कांग्रेस जब थी, आप खुद देखे कितनी लालियावाड़ी चल रही थी, हर एक चीज़ में मिलावट थी, हर एक चीज़ में भ्रष्टाचार था। अब ऐसा नहीं है। और अब आप देखें इंटरनेशनल स्टेज पे भी भारत का कितना नाम है, और भारत की पहले जो छवि थी आज ऐसी नहीं है। और कांग्रेस के अंडर जो छवि थी वो बहुत एक वैसी नपुंसक और गंदे देश वाली छवि थी, आज ऐसे नहीं है। भारत में सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि बार बार विपक्ष ये कहती है कि मोदी सरकार के अंडर में सुरक्षा की जो अभाव बहुत कम हो चुकी है। हाँ, मैं अभी ही भारत आया, और मैं वेरी न्यूली भारत में विजिट कर रहा हूँ फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। पर बहुत सेफ है। आई फील वेरी सेफ, आई डू नॉट फील एट थ्रेट एट ऑल, यू नो, एंड या सो वेरी सेफ, यस। अब बाहर जाओ तो ये बताओ कि वहाँ पर भारत की भी क्या स्थिति है और पहले क्या स्थिति हुआ करती थी? हाँ, मैंने जैसे पहले बताया, पहले भारत की खास करके पश्चिमी देशों में बहुत नपुंसक और गंदा देश की छवि थी। वहाँ पे गोरे लोग ऐसा मानते थे, ऐसा अब नहीं है। ऐसे दूसरे पिछले 2-3 साल में बहुत छवि भारत की। आज बाहर में आप भारतीय अपने आप को बताने में गर्व महसूस करते हैं या नहीं? बहुत गर्व महसूस करते हैं। आज छाती फाड़ के बोलते हैं हम कि भारतीय हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले और क्या, आप देख लो, पहले लोग बाहर जाते थे तो उनका नाम इधर कुछ जोशी या ऐसा हो तो वहाँ पे जॉनी बताते थे। ऐसा अब कुछ नहीं है, समझे। अच्छा, और आप रियल नाम बता सकते हैं? मोदी जी के आने के बाद हुआ या पहले भी होता था ये? मोदी जी के बाद हुआ, और मोदी जी के पिछले 2-3 साल में हुआ। मोदी जी आए, ऐसा तुरंत नहीं हुआ था, लेकिन उनने जो पॉलिसी बदली, उनने जयशंकर साहब ने जो सब किया, उसके बारे में ये सब हुआ। उसके बाद ये सब हुआ पिछले 2-3 साल में, समझे। पहले क्या होता था कि वहाँ पर भी आप भारतीय हो तो आपको झुक के थोड़ा रहना होता था। आज नहीं है इंटरनेशनल स्टेज पे, समझे। लेकिन अब विपक्ष जब मोदी जी बाहर घूमने जाते हैं तो विपक्षी बोलते हैं विदेश में अपने लिए घर क्यों नहीं लेते? भारत तुमसे संभला जा नहीं रह रहा है, विदेशों का ही दौरा कर रहे हैं वो। अब वो बाहर इसलिए जा रहे हैं कि हर एक जगह भारत का नाम रोशन करे और भारत की छवि वो बना सके, और हम नैरेटिव के आगे आए, हम नैरेटिव अपना सेट करें। पहले क्या होता था कि फॉरेन में वो सब के एक्स मिनिस्टर्स और वो सब के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हमारे नैरेटिव सेट करते थे कि भारत तो डर्टी कंट्री है, कि भारत में फ्रीडम नहीं है, भारत में रिप्रेशन है, जर्नलिस्ट को सेफ नहीं है। अब हम खुद नैरेटिव सेट करते हैं, इसलिए मोदी जी जा रहे हैं बाहर, समझे। और इधर के जो लोग हैं उसको पता नहीं है, जो विपक्ष दल के न्यूज़ पढ़ते हैं, विपक्ष दल के मीडिया समझते हैं, उन लोग को इतना डीप नॉलेज नहीं है कि इसलिए मोदी जी सब जगह जा रहे हैं। आप कितने साल के बाद इंडिया आए हो? हम अभी 15 साल के बाद आए हैं। अच्छा, तो अभी राम मंदिर भी बनने की तारीख भी आ चुकी है, अब उसका तो आपको खुशी है या नहीं है? बनाए राम मंदिर, जो बनाना है बनाए, लेकिन क्या बात क्या है कि वो सब इंटरनल इश्यू है इंडिया के, और इंडिया इंटरनली डिस्प्यूट। भारतीय हो ना, आप बताओ आपको खुशी है या नहीं है? हाँ ठीक है, भारतीय, हम इंटरनल इश्यू है भारत का। आप मेन मोदी जी के और विपक्ष दल के और पप्पू कंपनी के बात कर रहे हैं, वो लोग बाहर से एक्सटर्नली करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है 2024 में प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए भारत का? 2024 में तो भाजपा 2019 में जितनी सीट जीती उससे ज़्यादा सीट जीतेगी, और वो मेरा ओपिनियन नहीं है, वो आप बहुत सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, बहुत सारे पॉलिटिकल कंसल्टेंट्स से सुन लीजिए, और आप
वेस्ट में तो गैम्बलिंग में भी चलते हैं, तो गैम्बलिंग में भी आप देखो कि भाजपा जीतने के बैट ऊपर आपको कम पैसे मिलते हैं। मतलब कि गैम्बलिंग इंस्टीट्यूशन भी ये मानती है कि भाजपा ही आएगा और ज़्यादा सीटों से आएगा। और ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन हमारे देश का जो विपक्ष है वो बार बार ये कह रहा है कि मैं लिख करके देता हूँ, इस बार मोदी सरकार नहीं आएगी। अब विपक्ष ने इंडिया कंग्लोमरेट बनाया, विपक्ष ने जो ये बनाया वो किस लिए? कंग्लोमरेट तब बनते हैं जब खुद के दम पे आने पे नहीं काबिल हो सकते हैं, तब कंग्लोमरेट बनते हैं। इसलिए सबने गठबंधन किया कि आ सके और भाजपा से लड़ने का चांस उनको रह सके। मतलब भाजपा का अकेले होता कांग्रेस तो भाजपा के साथ लड़ने का भी चांस नहीं होता, समझे? इसलिए कंग्लोमरेट बनाया। इसलिए हर एक बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, कोई भी चीज हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसीलिए ही कंग्लोमरेट बनते हैं। जब आप बाहर रह के ये सुनते हैं कि जब इंडिया का नाम अब भारत कर गया, जैसे कि आपने सुना होगा कि G20 में भी बदल कर ये भारत रखा गया था, तो आपको क्या लगता है? विपक्ष बार बार ये कहती है कि मोदी सरकार बौखला गई थी, इसलिए उन्होंने इंडिया से भारत किया है। अब भारत का नाम हमारा जो सिविलाइजेशनल नेम है वो है, समझे? हम 5-10,000 ईयर्स जुने थे तब भारत नाम था। इंडिया का मतलब कुछ रियली डीप मीनिंग नहीं है, भारत हमारा सिविलाइजेशनल नेम है, समझे? इसलिए हम भारत है। चीन है, चीन का नाम उनका जो सिविलाइजेशन है ना, हम सिंधु घाटी से जो सिविलाइजेशन बने उसका नाम भारत था। इसलिए आज हमारी आइडेंटिटी वो है, इसलिए भारत इंडिया से भारत का जो इंडिया जो नाम है वो तो हमारा कॉलोनियल नेम है, वो तो ब्रिटिश ने हमें दिया था। तो क्यों हम ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के बाद भी हमारे कॉलोनियल नेम से हम बहुत सारे देशों देख रहे हैं, बहुत सारे देशों ने नाम बदल दिया, कॉलोनियल नेम से नहीं रखते। वाइट सुप्रीमेसी से हम नहीं चढ़ेंगे जब पहले चलते थे। अच्छा, मोदी जी को ऐसा कुछ मैसेज देना हो या फिर भारत के लिए 2 लाइनें? जो करते रहो, सही चल रहा है। You're progressing and you'll continue to progress. Keep doing what you're doing. Keep working hard. And keep doing what's best for India. That's it. मैं उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से हूँ। तो देखिए, पहली बात मैं आपको ये बता दूँ, शायद आपको भलीभांति पता होगा कि हमारे जो उत्तर प्रदेश है वहाँ कांग्रेस चलती भी नहीं है वहाँ, क्योंकि वहाँ सपा और बीजेपी को ही जानते हैं लोग, कांग्रेस को इतना जानते भी नहीं है यूपी में, क्योंकि कांग्रेस बहुत पीछे रहती है, हमेशा से वहाँ का ये रिकॉर्ड रहा है। वहाँ नामो निशानी नहीं, कोई जानते नहीं है। देखिए, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि ईवीएम की गलती है नहीं, तो फिर ईवीएम के चलते सरकार आ नहीं सकती। लेकिन वही सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते हुए नजर आ रहा है कि ये सिर्फ ईवीएम के सहारे में भाजपा सरकार जीती है। हारने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कमियां निकल जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जो देखिए, जो एग्ज़ाम में बैठता है, जो रिज़ल्ट पे फॉलो करता है, उसी के रिज़ल्ट आते हैं। जो क्वेश्चन आंसर का जवाब देता है, ऐसा थोड़ी है कि कॉपी निकाल के चेक किया जाए या तमाम तरीके की। भाई तीन सीट अगर थी तो तीनों सीट निकली, तीनों पे ईवीएम गलत बता देगा? तीनों पे तो ईवीएम गलत नहीं बताएगा ना जी। तो आप ये बताइए, ये जो 3 राज्य अभी जो कांग्रेस हारी है उनके हाथों से गया है, तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि 2024 में इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य दिख रहा है आपको? देखिए, 2024 तो मोदी जी का ही है और 29 भी उन्हीं का है, और इनके सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई कमी है जिसके कारण ये दिन पर दिन ये गिरते चले जा रहे हैं। अगर इनके सिस्टम में सुधार नहीं हो, देखिए जब तक बीजेपी के सिस्टम में कमी थी ये नहीं आ रहे थे। 62 साल तक अगर कहा जाए तो कांग्रेस थी, लेकिन अब उनके सिस्टम में चाहे उनके लोगों में कहीं से कमी आई, कुछ ना कुछ दिक्कत हुई। बार बार से कांग्रेस ये दावा कर रही है कि हम जनता के लिए सब कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बीजेपी तो सिर्फ धूल झोंकने का काम कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक देखिए, अपोजिशन वाले तो कुछ भी कह सकते हैं मैम, ऐसा नहीं है कि केवल आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जनता लाइक कर रही है बीजेपी को, और जनता ले आने का पूरा प्रयास कर रही थी। और इस बात का प्रतीक है कि 3 सीट जो बहुमत से निकली है, ये इस बात का सच्चाई बयां करती है कि 2024 पूर्ण बहुमत ये रहेंगे। ये 3 राज्यों में जो प्रचंड बहुमत से जो सरकार अभी आई है बीजेपी की, तो आप किस नजरिए से देख रहे हैं? मैं तो सबसे पहले बीजेपी को बधाई देना चाहूँगा कि 3 राज्यों में जीत गई, और कांग्रेस को भी, क्योंकि उन्होंने जहाँ पे उनका था तो उन्होंने वहाँ से वो विजय किए हैं। तो मतलब अभी ये बार बार ये अब बातें कही जा रही है, सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड कर रहा है कि ईवीएम के सहारे बीजेपी ने 3 राज्यों में अपनी सरकार बनाई है। इस पे आपका क्या मानना है? नहीं, मैं तो नहीं मानता कि ईवीएम ऐसा कुछ होगा, क्योंकि एक जगह हो सकता है। हरियाणा में भी जब जीते थे तब भी उन्होंने यही बोला था, तो ईवीएम मुझे तो नहीं लगता कुछ ऐसा होगा। विपक्ष ने सनातन विरोध करते, मोदी का विरोध करते करते सनातन का विरोध करना शुरू किया। इसके कारण से एक तो जो सनातन परंपरा के लोग हैं उनके मन में यह भाव आया कि विपक्ष हमारा विरोधी है,
इसके रहते हमारा कल्याण संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मोदी जी ने जिस प्रकार का कार्य पिछले 9 वर्षों में किया इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे वो गरीब निर्धन लोगों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे वो किसान की बात हो, सभी के लिए जो कार्य किया उसका भी परिणाम इसमें दिखता है। तो सर ये बताइए, अभी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि हार की वजह से जो विपक्षी है वो अब सत्ता वाली सरकार को गाली गलौज और अपशब्द उनके लिए प्रयोग करना स्टार्ट कर चुकी है, जिसमें गौमूत्र को भी लेकर के चर्चाएं काफी ज्यादा चल रही है अभी। विपक्ष घबराया हुआ है, उसके सामने अस्तित्व का संकट है, और जब अस्तित्व का संकट किसी के सामने आता है तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। मेरा मानना है कि विपक्ष का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए वो उलूल जुलूल बातें करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन वो तो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि मोदी जी थोड़े बौखला से गए हैं, उनकी जो मानसिकता है वो थोड़ी हिल सी गई है। मोदी जी बौखला जाते तो आप बताएं 3 प्रदेशों में इतना बड़ा रिजल्ट आने में मोदी बौखला क्यों जाएंगे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उनको ये पता ही नहीं कि उनको बोलना क्या है। वो पूरे दिग्भ्रमित हैं, बौखलाए हुए हैं विपक्ष के लोग, मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, इस कारण से इस प्रकार की बातें विपक्ष कर रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा उनको बोलना क्या है। लेकिन इन चुनाव के परिणामों को वो ईवीएम से जोड़ रहे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईवीएम हैक किया गया है। जब हिमाचल का चुनाव हुआ और वहाँ पर भाजपा हारी तो ईवीएम सही था, ठीक है, क्योंकि उस समय बीजेपी ने हैक नहीं किया, क्योंकि बीजेपी को हिमाचल नहीं चाहिए था। ऐसा इसका मतलब ये हुआ ना। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो वहाँ ईवीएम हैक नहीं हुआ। कर्नाटक में जहाँ पर कांग्रेस सरकार में ईवीएम हैक नहीं हुआ, और जब जहाँ भाजपा जीतती है तो वहाँ ईवीएम हैक होता है। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? 2024 में भाजपा की ही सरकार बनेगी, मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, यह तय है। और मेरा मानना है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 400 के आसपास इनके पास सीट आएगी, 400 प्लस सीट आएगी, ऐसा मेरा मानना है।